हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर 33 और ये है 18 सितंबर 2020 का वर्कशीट। और इसमें जो हमने पहले जो वर्कशीट में पढ़ रहा था आनी मैथ में जो ट्रिगो पढ़ रहे थे, उसी में यहाँ पर हमें पढ़ना है 30 डिग्री एंगल पे जो आनी जो वैल्यू होता है साइन टैन कॉस वगैरह वगैरह का, और 45 पे 60 पे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी को हमें यहाँ पर सारे का वैल्यू यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए गए हैं और नीचे यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे नोटबुक के माध्यम से। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को हम नोटबुक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये तो आप पहले भी दो वर्कशीट में किए थे, जो कि ये 1/, यानी ये क्या हो जाता है साइन ए है तो इसका 1/, क्या होगा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो बी में बात की जाए तो टैन का क्या हो जाएगा 1/, कॉट हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा 1/, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पर डी में यहाँ पर बात करें कॉस ए का क्या हो जाएगा 1/, सेक हो जाएगा। यहाँ पर कॉट का 1/, टैन और कॉसेक का 1/साइन हो जाएगा। यहाँ पर आप इस रूप में सब भर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ते पहले से भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल का यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाया गया और एक 45 है यहाँ पे। तो अब समझ लीजिए कि एक 45 है तो यहाँ पर 99 और 45 135 होता है और टोटल एक ट्रायंगल में 180 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 45 होगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड भी क्या होगा इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी रूप में यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर ए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बी सी, यहाँ जो ये बी सी है ये भी दिया गया है 1a, यानी ए भी ए ही दिया गया है। तो यहाँ पर ए सी भी दे रखा है √2a। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो साइन 45 का मान निकाले तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो होता है, अगर जो 45 ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होता है, अगर जो ये वाला 45 एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है लंब कहलाता है। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर कहलाता है। तो यहाँ पर साइन का क्या वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो ये √2a दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी रूप में यहाँ पर लंब यहाँ पर a है और यहाँ पर √2a है। तो यहाँ पर सारे इस रूप में भर दिया गया है। तो ये देखिए a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ 1/√2। तो इसी रूप में आप अगर जो सारे फार्मूला अगर जो याद हैं तो यहाँ पर उसी रूप में कॉस का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर टैन का भी, फिर कॉसेक का, यहाँ पर कॉसेक 45 का भी, सेक 45 का और ये कॉट 45 का, यानी सब सारे 45 का ये जेन्युइन वैल्यू ये सारा आ रहा है। ठीक है, अगर जो उसी तरह से यहाँ पर अगले फिगर में देखें, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, एक फिगर है यानी दो ट्रायंगल यहाँ पर है। इसको अगर जो जूम आउट करें, जूम हल्का सा इस बार वर्कशीट में उतना बेटर नहीं दिया है, चलिए ठीक है देखते हैं। यहाँ पे ये जो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर देखिए उसका दिया गया है और ये 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों इसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री पे क्या है, तो 60 डिग्री अगर जो इस एंगल को हम 60 डिग्री मानते हैं तो AD क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD यहाँ पर जो हो जाएगा ये, यहाँ पर अगर जो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, AD यहाँ पर इसी रूप में साइन को अगर जो बोले तो AD क्या हो गया लंब हो गया, और यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा BA या AB भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर सारे यहाँ पर वैल्यू दे रखे हैं, यहाँ से आप सारे को पुट करेंगे, ये सारे पे बैठाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे तो ए जितने भी ए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा और इसी का ये तीनों का जो वैल्यू आएगा इसी का अपोजिट इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो इसी का अपोजिट यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर देखते हैं, आगे दिया गया है सेम यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू बताया गया है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर 30 डिग्री हैं। तो सेम यहाँ पर अगर 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर ये जो साइड देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाले ये जो है 30 डिग्री दिया गया है। तो इसके सामने जो हो गया BD जो हो गया क्या होगा साइन का लंब, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर BD हो गया और कर्ण फिर क्या हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ पर AB ही रहेगा। तो इसी रूप में अगर जो यहाँ पर जो ये टोटल A था तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2a,
यहाँ पर a/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों को जो बराबर यहाँ पर हिस्से में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, इससे पुट करके आप सारे के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, निकल आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उससे पहले अगर जो हम एक बार टेबल पे हम नज़र कर लें, यहाँ पर जो वैल्यू अभी ये सारा का आया है वही वैल्यू यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। तो अगर जो 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं करवाया गया है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर से डायरेक्टली याद कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर अगर जो सारे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का अगर जो वैल्यू सारा का देखा जाए 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60, 90 पे, तो ये बहुत आसान है याद करना। देखिए कैसे, अगर जो साइन 0 का बात करें तो 0 होता है, साइन 30 का बात करें तो 1/2 होता है, साइन 45 का अगर जो बात करें तो 1/√2 होता है, और साइन 60 का बात करें तो √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। जस्ट इसका अपोजिट यानी जो 90 के तरफ साइन का होता है वही यानी यहाँ पर से 0 से शुरू हो जाता है कॉस में। ठीक है, तो ये इस रूप में हम आसानी से याद कर लेंगे। साइन को अगर जो याद रखेंगे तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कॉस अगर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो कॉस में क्या हो जाएगा, 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस रूप में आप साइन 45 का वैल्यू जितना होता है उतना ही कॉस का 45 का भी वैल्यू होता है। ठीक है, और 30 का अपोजिट इसका कॉस का 60 से होता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर जो साइन बाई में कर दें, अगर जो इस रूप में कर दें तो हमें टाइन का वैल्यू निकल आएगा। देखिए यहाँ पर 0/1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। यानी साइन बटे कॉस अगर जो इसका वैल्यू अगर जो डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमें देखिए मुख्य रूप से हमें 3 चीज़ को याद कर लेना होगा। साइन का सारे वैल्यू याद कर लेना होगा, कॉस का अगर जो याद कर लेंगे, और टैन का याद कर लेंगे। टैन 0 का वैल्यू 0 होता है, और टैन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और टैन 45 का वैल्यू 45। ये एकदम आप मस्ट है कि आप याद रखें, टैन 45 हमेशा पूछा जाता है। टैन 60 का √3 और टैन 90 का इन्फिनाइट होता है। उसी प्रकार आप इस टेबल में देख के आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर हम लास्ट में ऐसे जब नोटबुक में करवाएंगे तो हम ऐसे एक बार फिर से करवाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, टेबल यानी तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर निम्न कथन के सत्य और असत्य की जांच, यानी एक तरह से सत्य और असत्य को हमें जांच करना है। तो यहाँ साइन 90 और कॉस 60 क्या इक्वल हो गया? नहीं, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, और कॉस जो है 60 का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 होता है। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देखिए असत्य कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी रूप में अगर जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ये x दिया निकालना है, और ये एंगल कितना दे दिया है 30 डिग्री, और साथ में कर्ण जो है, कर्ण यहाँ पर है 45। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/3, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर साइन 30 ये डिग्री के हिसाब से हम ले लिए, साइन 30 ले लिया गया यहाँ पे, और 1/2 आ गया। और साइन 30 का जो आनी साइन थीटा का तो पता है कि क्या होता है, तो लम क्या है x है, और बटा कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है 10 है, तो 10। और ये जब वैल्यू अगर जो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर अगर जो x को जो है 10, और ये देखिए 10 से ये 2 कट जाएगा तो 5 बार में, और ये 5 उधर चला जाएगा तो ये 5 आ जाएगा x का वैल्यू। तो इसी रूप में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें वर्कशीट में काफ़ी इस बार जो है सही से ये दिया नहीं गया, नहीं तो ये काफ़ी झिलमिल मतलब दिख रहा है, एक तरह से धुंधला दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बतलाते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर उदाहरण तीसरा में यानी क्वेश्चन तीसरे में दिया गया है, मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर साइन 30 और इंटू टैन 45, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर साइन है। ठीक है, और टैन 30 और साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर अगर जो सारे का यहाँ पर अगर जो करें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू 1 प्लस √3/3, और यहाँ पर इंटू √3/2, ये सॉल्व करके लाया गया 1/2 प्लस यहाँ पे 3/6, और इसको 1/2 प्लस 1/2 में तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो दूसरा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है, cos 30 इंटू साइन 45 प्लस यहाँ पे है साइन 30 इंटू टैन
यहाँ पर 30 दिया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ टेबल से याद रखना होगा आपको, तो आसानी से हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू होता है यहाँ पर √3/2 और साइन 45 का वैल्यू होता है √2/2। यहाँ पर √2/2 यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर साइन 45 के वैल्यू तो ऐसे हम 1/√2 दे सकते हैं, क्योंकि ये √2 ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर √2 नीचे आ जाएगा। तो 1/2 इसको सॉल्व करके जो लाया गया है ये इस रूप में आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ आगे यहाँ पर देखते हैं। तो नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात को के मान के याद करने के लिए एक तरीका सीखते हैं। तो एक तरीका क्या है, इसमें बतलाया गया है कैसे है, तो इसको हम नोटबुक पे देखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन को हम अपने नोटबुक के माध्यम से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चंस करने से पहले हम यहाँ पर एक जो दिया गया है वर्कशीट में जो दिया गया था कि एक ट्रिक कि कैसे इसे लिखा जा सके, यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखा जा सके या कैसे याद रखा जा सके, तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है, इसके लिए क्या लेना है, 0 ले लेना है। इसके लिए क्या लेना है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 तक ले लिए। और उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सारे में 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, सारे में 4 से जब डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर देखिए इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, और उसके बाद सारे पे रूट चढ़ा लेंगे। ठीक है, पूरे पे टोटल पे रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, ये साइन का ये वैल्यू, ये जो निकल के वैल्यू आएगा, ये किसका वैल्यू निकल के आएगा, साइन 0 का वैल्यू आएगा। अगर 0/4 करेंगे तो ये 0 ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री, यानी यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू, यहाँ पर देखिए 1 का वैल्यू अगर रूट निकालेगा तो 1 निकल जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 का तो 2 निकलेगा, यानी 1/, यहाँ पर साइन 30 का क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आके √2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट ऊपर √2/, यहाँ पर 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1/, क्या कर सकते हैं, √2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे काट के देख सकते हैं। यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, रह ही जाएगा यहाँ पे, तो √3, और नीचे क्या निकल के आ जाएगा, ऊपर तो √3 हो गया, नीचे 2 हो जाएगा। 4 का जो है वर्गमूल निकल, यानी ये रूट से निकल जाएगा। ठीक है, और 4 कैंसिल हो गया, तो 1 पे रूट क्या होगा, तो 1 ही यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सिर्फ साइन का याद कर लेंगे तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं। कॉस का कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट, जो साइन का 90 होता है वो कॉस का 0 होता है। देखिए यहाँ पर 1 होता है, कॉस 0 का डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री का, इसका साइन का 60 होता, 60 वाले होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2, और 45 का, इसका दोनों का क्या होता है, दोनों का सेम होता है 1/√2, और इसका कॉस का अगर जो बात करें 60 डिग्री का, तो 1/2 हो जाएगा, जो कि साइन का 30 का था, और यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा 90 के बराबर, यानी कॉस का। ठीक है, यहाँ पर tan का क्या करना है, तो tan का जस्ट इसमें अगर डिवाइड लगा दें, साइन बटे कॉस कर दें सारे में, इसमें अगर डिवाइड लाइन लगा दें तो ये सारे यहाँ पर से देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पर जब 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √3 यहाँ पर दोनों आपस में सेम है, तो ये डिवाइड होंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 केवल बच जाएगा। और यहाँ पर ये 1 में 0 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 से कभी भी डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनाइट, यानी अपरिभाषित इसको बोल सकते हैं, इसका वैल्यू हमें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका होता है, ये अगर जो आप अच्छे से जान जाएंगे, निकालने के लिए जान जाएंगे, तो आप सारे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपका इफ था। तरह से इसका जो होता है, अगर तीनों को और देखें तो कॉट, सेक और कॉसेक का भी इसी रूप में, अगर साइन का अपोजिट यानी 1/, कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा, 1/, में कर देंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का सेक के क्या आने उलट देंगे तो ये इसका सारा निकल जाएगा। ठीक है, यानी एक तरह से साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉटेक सिर्फ
वो यानी उलट देना है, तो ये आपका इस रूप में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस में, तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का होता है 1/√3/2 होता है। ठीक है, और इसका cos जो होता है 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने के कारण ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक है, ये आपका ये पहला। और दूसरा यहाँ पर देखिए बी में क्या है, sin 45 और cos 45, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है √2, और ये भी क्या होता है, cos का भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया ये। ठीक है, तो ये तो पहला, दूसरा यानी ये भी हो गया। और पहला का यहाँ पर tan 60 दे रखा है, यहाँ पर सी में देख रहे हैं, तो ये tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। ठीक है, और यहाँ cot 60 का जो वैल्यू होता है ये 1/√3 होता है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य लिख देंगे, ये असत्य हो गया। यहाँ पर अगर जो बात करें, यहाँ पर cosec 30 और cot 30 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर cosec 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर cot जो 30 का जो वैल्यू होता है ये √3 होता है, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। तो ये आपका असत्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पर कोण B समकोण बोला गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको समकोण बनाते हैं, यानी ये 90 डिग्री को बनाते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, हम B लिख लेते हैं। उसके बाद A यहाँ दे सकते हैं और C यहाँ भी दे सकते हैं, कोई भी कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो AB जो है 5 सेंटीमीटर जैसे दिया गया है, तो ऐसे लिखते चले जाते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ACB यानी C जो एंगल है वो 30 डिग्री का, यानी ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया, तो 30 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो भुजाओं यानी भुजाओं BC और AC हमें क्या निकालने बोला गया है, तो BC और AC यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकालना है। तो हमें देखिए ये यानी ये एंगल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि साइन, अगर जो किसी का भी ले लें तो साइन पे ही लेते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या होता है, ये थीटा लिए, अगर जो ये थीटा है 30 डिग्री के हिसाब से, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन A/B, यानी इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं A/B। ठीक है, और यहाँ पर कर्ण, इसके सामने वाले ये कर्ण होता है AC, तो AC लिख सकते हैं। और साइन 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2 अभी आपने देखा। और यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है, 5 दे रखा है, तो 5 यहाँ पर दे देंगे। और AC, ये देखिए तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC जो है यहाँ ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो AC, और ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ में, तो 2 यानी ये 2 × 5 कितना हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10, ये 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। AC, सिर्फ AC ये 10 निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है BC भी निकालना है। तो BC के लिए हम क्या करते हैं, tan का लगा लेते हैं फार्मूला। क्या लगाते हैं, tan कितना लगाते हैं, तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू होता है, यहाँ पर ये लंब है, ये लंब बटा AB, लंब बटा आधार होता है ना tan का, तो ये आधार क्या हो गया, BC। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। tan का होता है 1/3 यहाँ पर अगर जो यहाँ पर AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और BC का BC रहने देंगे। यहाँ पर अगर जो इसको यहाँ से अगर करें तो ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, BC बच जाएगा, और ये √3 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5√3। ये आपका BC का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक वैल्यू यहाँ पर आ गया, और एक वैल्यू आपका AC जो हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो आपका ये यहाँ पर
सारा निकल गया, ये भी सेंटीमीटर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो ये आपका दिया गया है तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यानी ये आपका वर्कशीट के अंदर ये त्रिकोणमितीय एक ट्रायंगल दिया गया था, उसका वैल्यू यहाँ पर सारा पुट कर रखा था कि सारा साइड क्या है, और यहाँ पर 45 डिग्री एंगल भी ये वाला दे रखा था। ठीक है, तो अब ये 45 दे रखा है तो हमें सारा एंगल इसी के अनुसार से निकालना है। तो एंगल अगर जो ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, लंब हो गया, और ये इसके जस्ट नीचे वाला इसके सटा हुआ जो साइड होता है उसको आधार बोलता है, आधार। ठीक है, तो ये आधार हो गया जो कि x दे रखा है, लंब भी x दे रखा है। तो ये दोनों को जब ये निकाला गया तो ये तो कर्ण, ये सामने ये जो 90 है उसके सामने वाले कर्ण होता है। तो हम यहाँ से अगर जो निकाल लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, अगर जो आप पढ़े होंगे तो थीटा बराबर होता है आधार, यहाँ पर लंब। ठीक है, लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर लंब है x, ये इस साइड देख रहे हैं 45 के हिसाब से ले रहे हैं, ये आपका 45 है, तो ये हो गया x बाई यहाँ पर कर्ण हो गया √2/x। तो x से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच जाएगा 1/√2। तो ये आपका साइन 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2। ये आपका अगर जो उसी तरह से कॉस का अगर जो देखें तो कॉस का भी होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कितना है x दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पर कर्ण कितना है तो √2/x है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर 1/√2 आ गया। ये आपको पता है कि कॉस और साइन 45 और कॉस 45 का 1/√2 और 1/√2 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया। tan का अगर जो उसी तरह से देखा जाए यहाँ पे तो tan का क्या होता है, तो tan का होता है लंब बाई आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लंब कितना है x डिग्री, यहाँ पर अगर जो आप देखें तो x डिग्री और आधार कितना है x है, तो x को x से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, यानी tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जो कॉट का यहाँ पर देखें तो कॉट का आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो यहाँ पर नीचे ही दे देते हैं तो यहाँ पर x आधार यहाँ पर x है और लंब भी x ही है, तो x से कैंसिल हो गया, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। आपको पता है कि tan 45 और cot 45 का वैल्यू क्या होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम cosec 45 की ओर। ठीक है, cosec 45 का क्या वैल्यू होता है, तो यहाँ पर कर्ण y क्या होता है, यहाँ पर कर्ण y लंब होता है, सॉरी लंब। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण यहाँ पर देखिए है क्या दिया हुआ था इसमें, इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर √2/x x है इंटू x, और यहाँ पर लंब है x है, तो x से कट गया तो यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर √2 बच गया। ठीक है, और उसी तरह से सेक का करेंगे तो सेक का होता है यहाँ पर कर्ण बाई आधार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो कर्ण का वैल्यू यहाँ पर दें, कर्ण का है √2x बाई यहाँ पर आधार कितना है, तो ये भी x है, x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका भी √2 आ गया। आनी cosec 45 और sec 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।